श्री राधे 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 श्री राधे। हनुमान, विभीषण, माल्यवान, शुक, सारन तथा रावण पुत्र प्रहस्त, ये सभी अब तक रावण को समझाने का प्रयत्न कर चुके हैं। रावण के द्वारा जगाए जाने तथा सीता हरण का समाचार सुनने पर रावण की भर्त्सना करते हुए कुंभकर्ण का ध्यान भी तो श्री राम के ब्रह्मरूप पर गया था। उसने भी रावण से यही कहा था, भैया तूने बड़ा खोटा काम किया, अब मुझे जगाने से क्या फायदा। तूने ब्रह्मा शिव पर अधिकार कर अपने को बहुत बड़ा मान लिया है। ये तुम्हारे ब्रह्मा और शिव तो उन्हीं राम की कृपा के द्वारा सृष्टि का सृजन संहार करते हैं। तू मुझसे बड़ा है, मैं क्या कहूँ तुझे। मुझे राम से लड़ने को कहता है तो ले, मुझे अंतिम बार गले लगा ले। अब मैं शीघ्र उंडील निर्धर श्याम राम का दिव्य दर्शन कर परम शांति को उपलब्ध होना चाहता हूँ। इस प्रकार राम का ध्यान आते ही कुंभकर्ण राम प्रेम में डूब गया। रावण तामसी शरीर की दुर्बलता से तो परिचित था ही, वह तत्काल मध्य भरे करोड़ों घड़े तथा भैंसे कुंभकर्ण के सम्मुख प्रस्तुत करवा देता है। अब क्या था, मनोनुकूल भोजन तथा पेय पदार्थ देखते ही कुंभकर्ण का ध्यान राम से हटकर भोग की ओर चला जाता है। खान पान के पश्चात गरजता हुआ कुंभकर्ण राम से युद्ध करने अकेला ही चल पड़ता है। राम के ब्रह्म रूप पर रावण का ध्यान गया था और कुंभकर्ण का भी, परंतु यह ज्ञान क्षणिक था, तामसी था। तामसी ज्ञान तर्क संदेह के जाल में ही उलझ जाता है। तर्क तथ्य की खोज नहीं कर पाता। तर्क तो तथ्य का आवरण है। तर्क मुक्त होने पर ही तथ्य तक पहुंचा जा सकता है। कुछ अभागे तो ऐसे हैं जो बादल न होने पर भी सूर्य को नहीं देखना चाहते। प्रकाश से उनका कोई संबंध नहीं। चमगादड़ों की तरह वे अंधेरे में ही रहना चाहते हैं। मारीच एवं कालनेमी के समझाने पर भी रावण का यही रूप दिखाई देता है। मारीच सीताहरण के अपराध से अपने को विरत करना चाहता है। वह राम के संबंध में स्वयं अपना अनुभव बताता है तथा राम के लोक प्रसिद्ध पराक्रम का वर्णन करता है। इस पर रावण क्रुद्ध होकर उसे गालियां देता है। विवश मारीच रावण के हाथों ही अपना मरण देखकर राम के हाथों मरना श्रेष्ठकर मानता हुआ रावण के सीताहरण के षड्यंत्र में भागीदार बन जाता है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थित हनुमान जी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए रावण कालनेमी से सहायता के लिए आता है। समस्त घटनाक्रम सुनकर कालनेमी रावण को राम के पराक्रम का परिचय देता है। वह स्पष्ट कर देता है कि राम का तो कोई प्रश्न ही नहीं, रामदूत का भी रावण बाल बांका नहीं कर सकता। यह रावण की राम भक्ति का उपदेश करता है। इस उपदेश पर रावण क्रुद्ध हो जाता है। कालनेमी सोचता है कि इस पापात्मा के हाथों मरने के बजाय रामदूत के हाथों क्यों न मृत्यु प्राप्त करूं। इसी भावना से कालनेमी भी मारीच की तरह रावण के षड्यंत्र में सहभागी बन जाता है। यह विचित्र बात है कि रावण के सभी सहयोगी सलाहकार राम से पूरी तरह परिचित दिखते हैं, परंतु अन्याय से विरत करने में, राम के विरोध को टालने में कोई सफल न हो सके।
व्यवहार में ऐसा दिखाई भी देता है कि अन्याय के समक्ष न्याय घुटने टेक देता है। द्रौपदी का वस्त्र दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी का करुण क्रंदन पशु पक्षियों तक का हृदय विदीर्ण करता जाता है। द्रौपदी के विवश पति करते भी क्या? जो कुछ कर सकने की स्थिति में थे वे थे पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य, परंतु बूढ़े बाबा अपनी प्यारी बहू का शील संकट में देखकर भी सर झुका लेते हैं। द्रोणाचार्य भी समर्थ होकर भी अपनी आंखें फेर लेते हैं। महान पराक्रमी कर्ण भी दुर्योधन के अन्याय के समक्ष घुटने टेक देता है। ऐसा क्यों होता है? कारण स्पष्ट है। न्याय पक्ष समूह का नहीं होता, भीड़ का नहीं होता। आज तक कोई संगठन नहीं बना है सत्यवादियों का, न्याय पर चलने वालों का। संगठन है तो अन्याय का, चोरों लुटेरों का, शोषकों का। रावण के अन्याय को रोकने का प्रयत्न दशरथ भी नहीं करते। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देने की घोषणा करने वाले उस युग के प्रचंड पराक्रमी परशुराम भी रावण के अत्याचारों के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं। अन्याय पाप है तो अन्याय के प्रति उदासीन रहना, अन्याय को चुपचाप सहते रहना जघन्य अपराध है। इस अपराध से न तो परशुराम मुक्त है और न ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। यह मनोवृत्ति सार्वकालिक है। अन्याय को पहचानने तथा उसका प्रतिकार करने के लिए इस मनोवृत्ति से ऊपर उठना पड़ता है। अंगद इस हीन वृत्ति से ऊपर न उठे होते तो रावण उन्हें राम से अलग करने में अवश्य सफल हो गया होता। अंगद के समक्ष प्रलोभन थे। अंगद रावण को अपने पिता बाली का मित्र मानकर उसका हित करना चाहते हैं, परंतु रावण अंगद का उपहास करता है। वह कहता है, रे बंदर, बच्चे, जवान संभाल कर बोल। लगता है तूने मेरा नाम नहीं सुना। मैं देवताओं का शत्रु हूँ, तो मुझे अपने बाप का मित्र बोलता है। बोल, कौन था तेरा बाप? कैसी थी उसकी और मेरी दोस्ती? उत्तर में अंगद कहते हैं कि तुम्हें शायद याद हो, बाली से कभी भेंट हुई थी ना? मैं उसी का बेटा हूँ, मेरा नाम अंगद है। बाली का नाम सुनते ही रावण हतप्रभ हो जाता है। बात बनाते हुए वह कहता है, हाँ, था तो एक बाली नाम का बंदर। और रावण हारी हुई बाजी जीतने का प्रयास करता है। वह अपने को बाली का हितैषी सिद्ध करते हुए अंगद की भर्त्सना करता है। अंगद को कुल घातक कहता है, बाली के बड़प्पन की चर्चा करता है। अंगद को भिखारी राम लक्ष्मण का दूत बनकर आने के लिए धिक्कारता है। इस प्रकार रावण अंगद को राम से तोड़ने का पूरा प्रयत्न करता है। अंगद रावण की भेद नीति को समझ लेते हैं। प्रायः सभी अधार्मिक जनों का यही इतिहास है। अधार्मिक हैं, इसीलिए तो धार्मिक होने की घोषणा करनी पड़ रही है। प्रायः प्रत्येक असत्यभाषी छल प्रपंचलीन व्यक्ति अपने को सत्य का ठेकेदार घोषित करता है, निर्मल निश्चल होने का दावा करता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को आदर भी प्राप्त हो जाता है। रावण के सम्मान के सामने राम फीके दिखते हैं। दिन के प्रकाश में राम से मिलने का साहस देवताओं में भी नहीं। राम से मिलने के लिए रात्रि का अंधेरा ढूंढते हैं। दिन में तो वे रावण के दरबार में ही सम्मिलित होते हैं, उसी का जय घोष करते हैं। परंतु एक न एक दिन तो झूठ का पर्दाफाश होता ही है। अंगद व्यंग्य करते हैं कि रावण, तेरे जैसे धार्मिक पुरुष का दर्शन कर आज मैं भी धन्य हो गया। परंतु रावण अंगद के संदेश का उपहास करता है। वह मानता है कि बंदर जाति से ही स्वामी भक्त होता है। उसकी मान्यता है कि बंदर स्वाभाविक रूप से ही स्वामी भक्त होता है, अपने स्वामी के इशारे पर नाचता कूदता है। रावण तो गुणग्राहक है, अंगद की इसी स्वामी भक्ति की भावना पर मुग्ध है। रावण के ही स्वर में स्वर मिलाकर अंगद कहते हैं, रावण, तू सचमुच गुणग्राहक है। न तो तुम्हें लाज है,
न क्रोध है, न ही अपमान का बोध है। रावण अंगद को भड़काकर राम के विरुद्ध खड़ा करने में साम दाम दंड तथा भेद नीति का विविध भांति प्रयोग करता है, परंतु उसके सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं। यहाँ तक कि अंगद के द्वारा उसे अपमानित भी होना पड़ता है। उसके मुकुट धरती पर गिर पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में कुछ मुकुट अंगद के हाथ भी लग जाते हैं। वे उन्हें प्रभु राम के पास भेज देते हैं। अंगद घोषणा कर देते हैं कि रावण, यूं तो मैं ही तेरे दांत तोड़कर सीता को वापस ले जाने में समर्थ हूँ। क्रोध तो ऐसा आता है कि 10 सिरों को मरोड़कर तेरी लंका समुद्र में डुबो दूँ, परंतु करूँ क्या, राम की ऐसी आज्ञा नहीं है। अंगद साधक के प्रतीक हैं। साधक को उन सब कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जो रावण के दरबार में अंगद के समक्ष आईं। अंगद रावण के प्रभाव से मुक्त रहे। साधना के प्रथम चरण में यही बड़ी सफलता है कि भौतिकता से साधक उदासीन हो जाए। अंगद की सफलता की भी यही सीमा है। साधना का अग्रिम चरण भौतिकता के पार चले जाना है। तब साधक के जीवन में रावण अर्थात भौतिकता का भय नहीं होता। यह गुरुतर कार्य आगे चलकर पूरा करते हैं स्वयं दशरथ नंदन श्री राम। मंदोदरी रावण में राम प्रेम पैदा करने का प्रयत्न करती है। रावण कहता है, कहाँ है तेरा राम? तो मंदोदरी कहती है, आंखों के सामने क्या है? सब कुछ, सब में राम ही तो है। यह चराचर प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा राम का ही रूप तो है। यदि राम नहीं तो फिर यह सब क्या है? कौन है प्रकाशक इन सब का? किसके संकेत पर प्रकृति नटी अपना रंग रूप बदलती है? ये ब्रह्मा जो तुम्हारे भय के कारण राक्षसों को वेद का अध्ययन करवाते हैं ना, राम की ही प्रेरणा है। तुम्हारे गुरुदेव शंकर भी उसे राम के अहम के प्रतिनिधि हैं। ये तेरा भला कभी नहीं सोच सकते। प्रियतम, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर राम से शत्रुता त्याग दो। राम के चरणों में प्रीति करो, लंका को बचा लो। मेरे सुहाग के अक्षुण रहने का एकमात्र यही एक मार्ग है। मंदोदरी का कोई उत्तर रावण के पास नहीं। रावण जब निरुत्तर हो जाता है तो अट्टहास करता है। प्रायः यह देखने में आता है कि जब व्यक्ति के तर्क पराजित हो जाते हैं तो दुराग्रह के कारण वह सत्य को नहीं पहचानना चाहता। प्रायः ऐसे लोग मखौल बनाकर दूसरों की तथ्यपूर्ण बातों को अनसुना करते रहते हैं, या फिर जोर शोर से बोलकर अपने ही गलत पक्ष का समर्थन करते रहते हैं। वह अपनी आवाज़ की बुलंदी में दूसरों की आवाज़ दबा देना चाहते हैं। मंदोदरी की नारी सिर्फ दुर्बलता की आड़ में वह अपनी दुर्बलता छिपाना चाहता है। भाषण मारने में बड़ा कुशल है। कहता है, अहो, मोह की महिमा कितनी प्रबल है। स्त्रियों में 8 अवगुण की बात तो ठीक कही गई। इसी बीच रावण को अचानक अपनी बचत में एक तर्क सूझ आता है। वह मंदोदरी से कहता है, अच्छा तो यह बात है प्रिय, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। अब समझा तुम्हारी चतुराई। राम के बहाने तो मेरे बल पौरुष का ही बखान कर रही थी और मैं हूँ मूढ़ कि इस राज को समझा ही नहीं। तेरी बातें सुनने में तो डरावनी हैं, परंतु समझ लेने पर बड़ी सुखद है। रावण बातें बना बना कर मंदोदरी की प्रार्थना को ठुकरा देता है। मंदोदरी भी मान लेती है कि अब रावण कालवश हो गया है, क्योंकि प्रत्येक उचित बात अब उसे विपरीत लगने लगी है। मंदोदरी भी कहाँ तक पीछे पड़ी रहती बेचारी। अंततः वह भी निराश होकर रावण के प्रति उदासीन हो जाती है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।